बैठिए। डॉक्टर फजर, मुझे पता चला है कि जब से आप आई हैं आप सिक्योरिटी मेजर्स को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही, और वो भी शेर जैसे एक एग्रेसिव पेशेंट के लिए। सर, हमें जो कुछ सिखाया गया है मैंने वही किया है। बाहर पेशेंट्स को जितना ट्रीट किया जाता है। या बट डोंट फॉरगेट योर हिस्ट्री विद दिस फैमिली। इतनी सी भी ऊंच नीच हो गई ना अगर, तो हमारे अजाइलम की जो रेपुटेशन है वो स्टेक पे लग जाएगी सारी की सारी। सर, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए। आई कैन हैंडल हिम इजीली। शमसुद्दीन पे हमला करके उसकी नाक तोड़ चुका है वो। इजीली? वो 2 बार अपने कजन पे हमला कर चुका है। ऐसे पेशेंट के साथ रिस्क लेना चाहती हैं? मुझे अपने पेशेंट का ट्रस्ट जीतना है। अगर कोई और करीब नहीं जाना चाहता वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन आई विल क्लोज टू हिम ऑन माय ओन रिस्क। मुझे ये करना ही पड़ेगा। और जब बाकी पेशेंट्स को आज़ादी है घूमने की, तो फिर शेर ज़मान को क्यों नहीं? वैसे भी अगर किसी जानवर को भी बंद किया जाए तो वो भी दीवाना हो जाता है। ये तो फिर एक इंसान है। उसको गुस्सा चढ़ता है तो वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंज हो जाता है। डॉक्टर फजर, आपको अभी बताया है इसलिए क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव है। सर, दिस केस इज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। सर, कल मैं शेर ज़मान को बाहर लेके गई थी दूसरे पेशेंट्स के बीच में। सबसे ज्यादा नॉर्मल मुझे वही लग रहा था। बहरहाल, प्लीज मेक श्योर कल उसके पेरेंट्स और उसके इन लॉज आ रहे हैं, उसकी कंडीशन चेक करें। और हाँ, आप उनके सामने आना अवॉइड कीजिएगा। हो सकता है कि वो इनसिक्योर फील करें। प्लीज मेक श्योर कि कल वो एबनॉर्मल बिहेव ना करे। ओके? यस सर। राइट सर। अंडरस्टूड? यस सर। सो प्लीज मेक श्योर कि कल किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो इस अजाइलम के अंदर। हमारे अजाइलम से उनका ट्रस्ट जो है वो शेक हो जाए। वी कांट अफोर्ड दैट। वो पहले भी अपनी मंगेतर पे अटैक कर चुका है। सो प्लीज नो मोर मिसहैप्स। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड डॉक्टर ताहा? यस सर। Good. You may leave now. बैठिए। डॉक्टर फजर, मुझे पता चला है कि जब से आप आई हैं आप सिक्योरिटी मेजर्स को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही, और वो भी शेर जैसे एक एग्रेसिव पेशेंट के लिए। सर, हमें जो कुछ सिखाया गया है मैंने वही किया है। बाहर पेशेंट्स को जितना ट्रीट किया जाता है। या बट डोंट फॉरगेट योर हिस्ट्री विद दिस फैमिली। इतनी सी भी ऊंच नीच हो गई ना अगर, तो हमारे अजाइलम की जो रेपुटेशन है वो स्टेक पे लग जाएगी सारी की सारी। सर, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए। आई कैन हैंडल हिम इजीली।
शमसुद्दीन पे हमला करके उसकी नाक तोड़ चुका है वो इजीली। वो 2 बार अपने कजन पे हमला कर चुका है। ऐसे पेशेंट के साथ रिस्क लेना चाहती हैं? मुझे अपने पेशेंट का ट्रस्ट जीतना है। अगर कोई और करीब नहीं जाना चाहता वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन आई विल गो क्लोज टू हिम ऑन माय ओन रिस्क। मुझे ये करना ही पड़ेगा। और जब बाकी पेशेंट्स को आज़ादी है घूमने की, तो फिर शेर ज़मान को क्यों नहीं? ऐसे भी अगर किसी जानवर को भी बंद किया जाए तो वो भी दीवाना हो जाता है। ये तो फिर एक इंसान है। उसको गुस्सा चढ़ता है तो वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंज हो जाता है। डॉक्टर फजर, आपको अभी बताया है इसलिए क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव है। सर, दिस केस इज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। सर, कल मैं शेर ज़मान को बाहर लेके गई थी दूसरे पेशेंट्स के बीच में। सबसे ज्यादा नॉर्मल मुझे वही लग रहा था। बहरहाल, प्लीज मेक श्योर कल उसके पेरेंट्स और उसके इन लॉज आ रहे हैं, उसकी कंडीशन चेक करें। और हाँ, आप उनके सामने आना अवॉइड कीजिएगा। हो सकता है कि वो इनसिक्योर फील करें। प्लीज मेक श्योर कि कल वो एबनॉर्मल बिहेव ना करे। ओके? यस सर। राइट सर। अंडरस्टूड? यस सर। सो प्लीज मेक श्योर कि कल किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो इस अजाइलम के अंदर। हमारे अजाइलम से उनका ट्रस्ट जो है वो शेक हो जाए। वी कांट अफोर्ड दैट। वो पहले भी अपनी मंगेतर पे अटैक कर चुका है। सो प्लीज नो मोर मिसहैप्स। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड डॉक्टर ताहा? यस सर। Good. You may leave now. अगली किस्त के दौरान ड्रामा सीरीज शेर में बहुत ही हंगामा खीज लम्हे होने वाले हैं, क्योंकि अगली किस्त में शेर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर वापस आ जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि शेर के सामने कई सच्चाइयां भी बेनकाब होंगी। दरअसल शेर वापस आ रहा है ताकि बदला ले सके। क्या शेर को अब ये मालूम हो चुका है कि इसके वालिद के कत्ल में कौन मुलव्वस था? और जब वो ये सच जान लेगा तो वो बद्र ज़मान और उसके बेटों के साथ क्या सलूक करेगा? और शेर इतनी जल्दी कैसे सेहतयाब हो गया? फजर ने शेर को कौन सा जादुई नुस्खा दिया कि वो इतनी जल्दी सेहतयाब हो गया और वापस घर आ गया? तो इससे पहले कि आप ये सब कुछ जानें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब बद्र ज़मान को ये खबर मिलती है कि शेर की मनगित्र यानी रीदा की फैमिली और तहमीना खुद शेर से मिलने आएंगी, तो वे अपने साथी को हुक्म देता है कि शेर को मजीद एक इंजेक्शन दिया जाए ताकि वो कंट्रोल खो दे और पागल की तरह सलूक करे। बद्र ज़मान को ये अच्छी तरह से पता है कि शेर न सिर्फ इससे नफरत करता है, बल्कि जब भी वो फहद को देखता है उसे दौरे पड़ते हैं। इसीलिए बद्र ज़मान फहद को तहमीना के साथ भेजने की साजिश करता है। बद्र ज़मान ने अपने डॉक्टर से भी कहा था कि शेर को इंजेक्शन दिया जाए, और शेर की साजिश जिसके जरिए शेर को अस्पताल में बीमार करने की कोशिश की जा रही थी, अभी तक छिपी हुई है। मुझे लगता है कि ये सब डॉक्टर रंगून वल्ला का काम हो सकता है, क्योंकि वो बद्र ज़मान का शरीक हो सकता है और ये सब उसके हुक्म पर हो रहा है। जैसे ही शेर को इंजेक्शन दिया जाता है, शेर की हालत मजीद बिगड़ जाती है और उसे शदीद सिर दर्द होने लगता है। जब फजर सुबह अस्पताल जाने की तैयारी कर रही होती है, जरताज बीबी एक नया पैगाम भेजती है। वो फजर से कहती है कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले, वरना कोई और परेशानी पैदा कर देगा।
जरताज अपने भाई को बताती है कि अब फज्र के लिए कोई साथी तलाश करना जरूरी है, जैसे उसने छोटी की साथी के लिए किया था। जरताज फजर से कहती है कि वो फौरी तौर पर शादी कर ले ताकि कोई और हमारी इज्जत को नीलाम न करे। फजर के वालिद कहते हैं कि तुम खुद उससे बात करो, क्योंकि मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। उसके बाद जरताज फजर से कहती है कि अब तुम हमें मजीद परेशानी में न डालो, हम पहले ही तुम्हारी मुश्किलात से तंग आ चुके हैं। फजर उसे जवाब देती है, फिक्र न करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी जिंदगी की दुआ दो। उसके बाद फजर शेर को लेने आती है। शेर पहले से ही इंजेक्शन की हालत में पड़ा होता है। फजर शेर से कहती है, शेर आज कोई आ रहा है तुम्हें लेने के लिए, क्यों नहीं उठ रहे? शेर जवाब देता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी हालत बिगड़ रही है, मेरी सर में आवाजें आ रही हैं। फजर पूछती है, किसी आवाजें आ रही हैं? शेर जवाब देता है, मेरे दिमाग में थकावट की आवाजें आ रही हैं। मैं किसी को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाना चाहता, लेकिन ये सब लोग मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। फजर कहती है, तुम्हें आराम करना होगा शेर, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी मनगीतर तुम्हें लेने आएंगे। तुम तैयार हो जाओ और उनके सामने पुरस्कून रहने की कोशिश करो। शेर सफेद कपड़े पहनता है और तैयार होकर बाहर आता है। जैसे ही शेर बाहर आता है, फजर शेर से कहती है, तुम्हारी मंगीतर रीदा तुमसे मिलने आ रही है। वो 1 साल से तुम्हारी मोहब्बत में है और तुम्हारे नाम का अंगूठी पहनकर तुम्हारा इंतजार की। रीदा, फहद और रीदा की वालदा डॉक्टर रंगून वाला के अस्पताल में पहुंचते हैं। जैसे ही सब अंदर आते हैं, शेर आराम से बैठा होता है, मगर जैसे ही शेर फहद को देखता है, वो सब कुछ याद कर लेता है। शेर फौरन उठकर फहद को गर्दन से पकड़कर कहता है, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तुमने मेरे वालिद को मारा है, तुम मेरे वालिद के कातिल हो। रीदा खौफ के मारे शेर की तरफ दौड़ कर आती है और शेर को रोकने की कोशिश करती है। शेर, तुम क्या कर रहे हो? शेर गुस्से में आकर रीदा की गर्दन भी पकड़ लेता है। फिर सब लोग आकर शेर को काबू करते हैं और शेर की माँ तहमीना शेर के सामने बैठकर कहती है, शेर क्या कर रहे हो? शेर कहता है, इसने मेरे वालिद को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बिलाखिर शेर को काबू किया जाता है और सबको कहा जाता है कि वो घर वापस जाएं, क्योंकि शेर अब काबू से बाहर हो चुका है। रीदा की वालदा ये सूरत हाल देखकर रीदा से कहती है कि अब तुम्हें शेर से अपनी ताल्लुकात खत्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि शेर तुम्हें नहीं पहचानता, उसने तुम्हें भी गर्दन से पकड़ लिया था। उसके बाद फजर शेर से आकर पूछती है, शेर ये क्या था? तुमने सबके सामने ऐसा क्यों किया? तुम्हें किसी के सामने ऐसा नहीं करना था। शेर जवाब देता है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैंने अपने आप को काबू नहीं रखा। जब फहद को देखा, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। फजर कहती है, मैं तुम्हें जल्द ही ठीक कर दूंगी। शेर जवाब देता है, मुझे तुम पर एतमाद नहीं रहा, तुम मुझे धोखा दे सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, और अब ये तुम्हारी ताकत में नहीं कि तुम मुझे ठीक कर सको। फजर जवाब देती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बीमार कर रही हूँ? ये ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज जल्द ही करके तुम्हें इस दलदल से निकालूंगी। मुझे लगता है कि फजर शेर को जल्द ही ठीक कर देगी और वो शेर को बताएगी कि तुम्हें बीमार करने की साजिश की जा रही थी। शेर की हालत सिर्फ हादसे का नतीजा नहीं थी, बल्कि किसी ने जो तुम्हारे पागलपन से फायदा उठाना चाहता था, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। जब शेर सेहतयाब होगा तो इसका इलाज किसी को नहीं पता चलेगा। ये सब कुछ बद्र और शेर के खानदान से छिपाया जाएगा ताकि शेर महफूज रहे। फजर शेर को न सिर्फ ठीक करेगी बल्कि उसे बताएगी कि अब तुम्हें अपने वालिद का बदला लेना है। शेर अस्पताल से निकलने के फौरन बाद अपने घर वापस आकर अपनी बड़ी माँ नईमा मामा से मुलाकात करेगा। फिर शेर कहेगा, देखो मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं इन सबको बताऊंगा जो मुझे और मेरे वालिद को अजीतें देने की कोशिश की। मैं उन सब का मुना तोड़ दूंगा। शेर बद्र और बद्र के बेटों को सख्त सजा देगा, खास तौर पर बद्र जमान। ये देखकर शाक हो जाएगा कि शेर अपनी सेहत याबी के बाद वापस आया है। इसका सारा पैसा जाये हो चुका था और शेर का जो हाल था वो सबको बहुत खुश कर देगा। कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। जब शेर का इलाज मुकम्मल होता है और वो अपनी बीमारी के उस रात से निकलकर मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाता है, तो फजर की जानिब से की जाने वाली कोशिशों का नतीजा वाज़ेह तौर पर सामने आता है। शेर के अंदर का गुस्सा, दर्द और इंतकाम का जज्बा अब ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर लेता है, क्योंकि वो जान चुका है कि उसे सिर्फ एक साजिश के तहत बीमार बनाया गया था। डॉक्टर रंगूनवाला और बद्र जमान की साजिशों ने उसे कमज़ोर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब शेर का हौसला दोबारा जाग चुका है। शेर अपने वालिद की मौत का बदला लेने के लिए तग वो दो करने की ठान चुका है और उसके अंदर इंतकाम की आग मजीद भड़क रही है। वो जानता है कि बद्र जमान और उसके बेटे उसकी जिंदगी को जहन्नम बना चुके हैं और अब वो उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं। शेर की आंखों में इंतकाम का जुनून साफ नजर आ रहा है और वो अपने हर कदम में बदला लेने की हिकमत अमली तैयार कर रहा है। इसी दौरान फजर भी शेर के साथ है और वो उसे न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जहनी तौर पर भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। फजर की नज़र में शेर का इलाज मुकम्मल नहीं हुआ जब तक कि वो इन लोगों से बदला न ले ले जो इसकी ज़िंदगी और उसके वालिद की ज़िंदगी को बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं।
लेकिन फज्र भी शेर को समझाने की कोशिश करती है कि बदला लेने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है और अगर वो इंतकाम की आग में जलता रहा तो वो खुद भी उससे बच नहीं पाएगा। लेकिन शेर की नज़र में अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि इसका दिल बदले की जलन से भर चुका है। एक दिन शेर अपनी वालिदा तहमीना से मिलता है और वो अपनी माँ से कहता है कि अब वो इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं। शेर की माँ तहमीना उसकी बातों को सुनकर दिली तौर पर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे ये खौफ है कि शेर की इंतकामी कार्रवाई उसकी जिंदगी का खात्मा कर सकती है। शेर अपने बदले की तकमील के लिए बदर ज़मान और उसके बेटों की पगडंडी पर चलने लगता है और वो जानता है कि इन सबको सज़ा दिलवाना उसका हक है। जब शेर बदले के रास्ते पर कदम रखता है तो उसके अर्द गिर्द एक नई कहानी जन्म लेती है, जिसमें न सिर्फ इनफरादियत और मोहब्बत की जदोजहद है बल्कि वफा, धोखा और साजिशों का जाल भी बिछा हुआ है। अब शेर की जिंदगी एक संगीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो उसे बहुत सारी रुकावटों और आजमाइशों से दो चार करेगा, और इन रुकावटों का मुकाबला करने के लिए शेर को न सिर्फ अपनी ताकत बल्कि अपने दिल व दिमाग की मजबूती की भी ज़रूरत होगी। ये लम्हा आज का है जब शेर को हकीकत का सामना करना पड़ेगा और उसे ये फैसला करना होगा कि वह अपनी इंतकामी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी इंसानियत को कुर्बान करेगा, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में एक नया आगाज़ करेगा और बदले की बजाय अपने मुस्तकबल के लिए कुछ बेहतर करेगा। शेर का ये सफ़र एक नई हकीकत की जानब बढ़ रहा है, जहाँ मोहब्बत, नफ़रत, बदला और वफा की आजमाइशें उसका पीछा करेंगी। अब सवाल यह है कि शेर को क्या फ़ैसला करना चाहिए। वो बदला लेगा या फज्र की तरह इंसानियत को तरजीह देगा? और क्या शेर बदले की तकमील के बाद अपने अंदर की उस आग को खामोश कर पाएगा? ये कहानी अब एक नए मोड़ पर आज की है और उसके आने वाले हालात का इन्हिसार शेर की अक्ल, फजर की मोहब्बत और बद्र ज़मान की साजिशों पर है। आपका क्या ख्याल है? क्या शेर अपने बदले की आग को काबू कर पाएगा या वो अपनी दुनिया को मजीद तबाही के दहाने पर ले जाएगा? शेर की कहानी का अगला हिस्सा मजीद पेचीदा और जज्बाती मोड़ पर जा रहा है। शेर का बदला लेने का अहद अब उसकी ज़ात का हिस्सा बन चुका है। इसका दिल इंतकाम की शिद्दत में जल रहा है और वो हर कीमत पर बद्र ज़मान और उसके बेटों से हिसाब लेने का इरादा रखता है। फजर की मोहब्बत और फिक्रमंदी के बावजूद शेर अपने रास्ते से नहीं हट रहा, क्योंकि वो जानता है कि उसके वालिद के कातिलों को छोड़ना उसकी गैरत के खिलाफ होगा। शेर का ये अज़्म सिर्फ उसके अंदर नहीं बल्कि बाहर भी सबको हिलाकर रख देगा। फजर के दिल में दिल्ली फिक्र बढ़ती जा रही है, क्योंकि शेर के अंदर की इंतकामी आग रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। फजर को अच्छी तरह से एहसास हो रहा है कि शेर का इस रास्ते पर चलना न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उसकी रूह को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फजर शेर को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि इंतकाम की राह पर चलना सिर्फ इंसान को अंदर से ही खोखला कर देता है, लेकिन शेर की नज़र में उसका हर इकदाम इसके वालिद की बेगुनाह मौत का बदला लेने की तरफ बढ़ रहा है। एक दिन शेर और फजर का एक और दिलचस्प और जज्बाती मुकालमा होता है, जब शेर अपने वालिद के कातिलों को सामने लाने की प्लानिंग कर रहा होता है। फजर उससे कहती है, शेर तुम्हारे अंदर इंतकाम की आग तेज हो रही है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई सुकून नहीं मिलेगा? क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे वालिद की इज्जत तुम्हारे बदले से ज़्यादा अहम है? लेकिन शेर का जवाब होता है, ये बदला मेरी ज़िंदगी का मकसद है, मेरे वालिद की बेगुनाही का बदला लेने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। फजर को शेर का यह फैसला दिल से तकलीफ देता है और वो ये फैसला करती है कि अगर शेर अपनी राह पर चलने से नहीं रखता तो उसे रोकने के लिए उसे कुछ और करना पड़ेगा। इस दौरान फजर को एक और संजीदा हकीकत का पता चलता है कि शेर के साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ उसकी बीमारी नहीं है बल्कि ये एक गहरी साजिश है। डॉक्टर रंगून वल्ला की गदारी और बद्र ज़मान का हर अमल शेर की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए था, और इस बात का इंकिशाफ फजर के लिए एक नया राज बनता है। फजर शेर को यह सच बताने की कोशिश करती है कि उसकी बीमारी कोई हादिसा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश है। तुम्हें इस शेर की कहानी में अब एक नया मोड़ आ चुका है जिसने हर किसी को हैरानकन और सनसनीखेज हालत में डाल दिया है। शेर की इंतकामी आग में रोज़ बरोज़ शिद्दत आती जा रही है और उसकी ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ अपने वालिद का बदला लेना बन चुका है। फजर की हर कोशिश के बावजूद शेर की जहनियत में कोई तब्दीली नहीं आई और वो अपने वालिद की मौत के बदले के पीछे मुसलसल भाग रहा है। लेकिन क्या शेर का यह रास्ता उसकी तकदीर को बदलेगा या फिर उसका खुद का नुकसान होगा? फजर की जहन में एक और पेचीदा सवाल है, अगर शेर वाकई अपनी राह पर चलता रहता है तो क्या वो किसी दिन अपनी इंसानियत को खो देगा? क्या शेर का इंतकाम इसकी मोहब्बत और दिल की सच्चाई से ज़्यादा अहम होगा? फजर शेर के अंदर की जंग को देखकर बहुत परेशान होती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि शेर इस लम्हे में सिर्फ अपने वालिद का बदला लेना चाहता है, चाहे उसके लिए वो अपनी ज़ात को ही कुर्बान कर दे। अब शेर और फजर की कहानी एक और संजीदा मोड़ ले चुकी है। शेर की तबीयत में वाज़ेह तौर पर फ़र्क आया है और फजर को यकीन हो चुका है कि शेर का इलाज कुछ गहरी साजिश का हिस्सा था। वो अब एक बार फिर अपने तमाम शवाहिद को इकट्ठा करती है और ये राज खोलने की कोशिश करती है कि शेर की बीमारी और जहनी हालत दरअसल एक मनसूबाबंदी का नतीजा है। डॉक्टर रंगूनवाला और बद्र ज़मान का गठजोड़ शेर की जिंदगी के लिए एक खतरा बन चुका है और फजर अब शेर को ये सच बताने का इरादा करती है। शेर,
तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी बीमारी नहीं थी, बल्कि तुम्हें एक साजिश के जरिए इस हालत में डाला गया है। तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की जा रही थी। फज्र शेर से ये बात कहती है, लेकिन शेर का जवाब, जो कि गुस्से और इंतकाम से भरा हुआ होता है, इस बात को रद्द करता है। शेर का कहना है, मुझे तुम्हारी ये बातें नहीं सुननी। तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा बदला तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं इन लोगों से हिसाब न ले लूं। फज्र उसकी बातें सुनती है और उसके दिल में एक गहरा दर्द महसूस करती है। वो चाहती है कि शेर अपना इंतकाम छोड़कर जिंदगी के मुसब्बत रास्ते को अपनाए, लेकिन शेर का दिल इस पर आमादा नहीं होता। वो बदले की राह पर चल रहा है और उसका अज़्म मजबूत है। अब शेर और फज्र का रिश्ता एक नई सतह पर पहुंच चुका है, जहां फज्र शेर की हिफाजत और उसके इलाज पर तवज्जो दे रही है, लेकिन शेर की इंतकामी ख्वाहिशें फज्र के लिए एक मुसलसल चीलिंग बन चुकी हैं। फज्र की मोहब्बत और कोशिशों के बावजूद शेर का दिल उसके मशूरों को नहीं मानता। शेर का बदला अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुका है और उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद बन गया है। लेकिन क्या उसकी इंतकाम की जस्तजो उसे उसके असल मकसद से मुनहरिफ कर देगी, या फिर शेर अपने रास्ते पर चलते हुए अपनी इंसानियत और उसूलों को बरकरार रखेगा? ये कहानी अब अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और शेर की जिंदगी का ये नया बाब हर किसी को मजीद सवालात में मुब्तला करता है। क्या शेर बदला लेकर सुकून पाएगा, या फिर उसका इंतकाम उसे मजीद तबाही की तरफ ले जाएगा? और फज्र उसके उस इंतकामी रास्ते पर चलने के दौरान उसका क्या किरदार अदा करेगी? आपकी राय क्या है? क्या शेर के बदले का सफर उसे सुकून देगा, या फिर उसका ये रास्ता उसकी मुकम्मल तबाही की तरफ ले जाएगा? अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इस कहानी के मजीद दिलचस्प हिस्से देखने को मिले। शेर की कहानी में इस वक्त एक नया मोड़ आया है जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। फज्र की अनथिक कोशिशों के बावजूद शेर की जहनियत में कोई तब्दीली नहीं आई। उसका दिल सिर्फ अपने वालिद का बदला लेने की आरजू से भरा हुआ है और उसका हर कदम उसकी इंतकामी आग की तरफ बढ़ रहा है। शेर का नजरिया बहुत सादा है, मेरे वालिद का कातिल जिंदा नहीं रह सकता, और इसके दिल में ये यकीन गहरा होता जा रहा है कि वो इस बदले के बगैर सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। फज्र, जो इसकी देखभाल कर रही है, बार बार शेर को समझाने की कोशिश करती है कि इंतकाम से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि ये इंसान को मजीद अंधेरों में धकेल देता है। वो चाहती है कि शेर अपने आप को बेहतर करे और अपनी जिंदगी में सुकून लाए, लेकिन शेर की आंखों में गुस्सा और इंतकाम की जलन साफ नजर आती है। एक दिन शेर को हकीकत का पता चलता है कि उसके वालिद की मौत में वो शख्स मुलव्वस था जिस पर उसे कभी शक नहीं था। शेर का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो फैसला करता है कि अब वो किसी भी कीमत पर उस शख्स का पीछा करेगा और उसे सजा देगा। फज्र उसे रोकती है, मगर शेर का इरादा पक्का होता है। वो जानता है कि ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन उसके दिल में एक ही सोच है, अगर मैं अपने वालिद का बदला ना ले सका तो मेरी जिंदगी बेमानी होगी। ये कहानी एक अहम सवाल उठाती है, क्या शेर का ये इंतकामी रास्ता उसकी तकदीर बदल देगा, या फिर ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बन जाएगा? फज्र की मोहब्बत और शेर का इंतकाम दोनों एक दूसरे के मतजाद हैं, और अब ये देखना बाकी है कि शेर का क्या फैसला होता है। क्या वो इंतकाम की लज्जत को अपनाएगा, या फिर फज्र की हदायत के तहत अपनी जिंदगी में सुकून की तलाश करेगा? शेर की कहानी में उस वक्त एक ऐसा मोड़ आया है जो हर किसी के लिए हैरानी का बायस बन चुका है। उसके दिल में इंतकाम की आग ऐसी जल रही है कि वो किसी भी कीमत पर अपने वालिद के कातिल का पीछा करने से बाज नहीं आ रहा। फजर की मुसलसल कोशिशों के बावजूद शेर की जहनियत में कोई तब्दीली नहीं आई। फजर जानती है कि शेर को उसके गुस्से और दर्द के अंदर छिपे हुए राज को समझना होगा ताकि वो अपनी जिंदगी के असल मकसद को पहचाने, लेकिन शेर का दिल इंतकाम की लज्जत से इतना भरा हुआ है कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। शेर ने अपना जहन पका कर लिया है, वो अपने वालिद की मौत का बदला किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। वो हर दिन इस जुनूनी जज्बे के साथ जिंदा है कि वो बदले की आग में जलकर उसको पूरा करेगा। उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद है, अपने वालिद का इंतकाम। वो जानता है कि इस रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आएंगी, लेकिन वो उनसे खौफजदा नहीं है। शेर का मानना है कि अगर वो इस रास्ते पर नहीं चलेगा तो उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा। दूसरी तरफ फज्र की मोहब्बत और फिक्रों में एक तनाज़ा शुरू हो चुका है। वो शेर की दर्द को समझती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि इंतकाम के रास्ते पर चलना शेर के लिए एक तबाही के मुतरादिफ होगा। वो शेर को हमेशा की तरह बचाना चाहती है, उसकी जिंदगी को दुरुस्त समत में लाना चाहती है, मगर शेर की आंखों में इंतकाम की जलन उसका दिमाग सलब कर चुकी है। एक दिन शेर को मालूम होता है कि जिस शख्स पर उसने कभी शक नहीं किया था वो उसके वालिद का कातिल है। ये इंकिशाफ शेर के अंदर आग लगा देता है। अब वो फैसला करता है कि वो सिर्फ उस एक शख्स को नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने वालिद की मौत का हर शख्स से हिसाब लेगा जो इसमें मुलव्वस है। शेर की इंतकामी जहनियत और बढ़ जाती है और फज्र उसे रोकती रह जाती है कि तुम इंतकाम से सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाओगे, मगर शेर का दिल नहीं मानता। आखिरकार शेर का रास्ता उसकी तकदीर के लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्या वो इस इंतकाम में कामयाब हो पाएगा, या फिर ये इंतकाम की आग उसकी जिंदगी को और भी तारीक बना देगी? फज्र की मोहब्बत और शेर की इंतकामी आग के दरमियान एक ऐसा करब है जो शायद दोनों की
तकदीर बदल कर रख दे। शेर का मुस्तकबल अब उसके अपनी हाथों में है और ये देखना दिलचस्प होगा कि वो किस रास्ते पर चलकर अपनी तकदीर का फैसला करता है। शेर की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जो सबको हैरानकुन बना चुका है। उसके दिल में इंतकाम की इतनी शिद्दत है कि वो किसी भी कीमत पर अपने वालिद के कातिल का पीछा करने से बाज नहीं आ रहा। फजर ने बेशुमार कोशिशें की मगर शेर की जहनियत में कोई तब्दीली नहीं आई। फजर को यह अच्छी तरह अंदाजा है कि शेर के गुस्से और दर्द में छुपे राज को समझना जरूरी है ताकि वो अपनी जिंदगी के असल मकसद को पहचान सके। लेकिन शेर का दिल इंतकाम की ख्वाहिश से इतना भरा हुआ है कि वो किसी भी नसीहत को सुनने के लिए तैयार नहीं। शेर ने अपनी इज़्म इरादे को पक्का कर लिया है कि वो अपने वालिद की मौत का बदला हर सूरत में लेगा। वो हर दिन इस जुनूनी जज्बे के साथ जीता है कि इंतकाम की आग में जलकर उसका बदला पूरा करेगा। उसके जहन में सिर्फ एक ही मकसद है, अपने वालिद का इंतकाम। वो जानता है कि उस रास्ते में बेशुमार मुश्किलात आएंगी मगर वो इनसे खौफजदा नहीं है। शेर का मानना है कि अगर वो इस राह पर नहीं चलेगा तो उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा। दूसरी तरफ फजर की मोहब्बत और फिक्रों में एक तनाज़ा पैदा हो चुका है। वो शेर की तकलीफ को समझती है लेकिन वो ये भी जानती है कि इंतकाम के रास्ते पर चलना शेर की तबाही का बास बनेगा। वो शेर को बचाना चाहती है, उसकी जिंदगी को दरस्त समत में लाना चाहती है, लेकिन शेर की आंखों में इंतकाम की जलन उसका दिमाग सल्ब कर चुकी है। एक दिन शेर को ये मालूम होता है कि वो शख्स जिस पर उसने कभी शक नहीं किया था वही उसके वालिद का कातिल है। ये इंकशाफ शेर के अंदर आग लगा देता है और उसका इज़्म मजीद पख्ता हो जाता है। अब शेर फैसला करता है कि वो सिर्फ इस एक शख्स से इंतकाम नहीं लेगा बल्कि अपने वालिद की मौत में मुलवस हर फर्द से हिसाब लेगा। शेर की इंतकामी सोच मजीद शिद्दत अख्तियार कर लेती है और फजर उसे रोकती रहती है कि तुम इंतकाम से सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, मगर शेर का दिल नहीं मानता। आखिरकार शेर का रास्ता उसकी तकदीर के लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्या वो इस इंतकाम में कामयाब हो पाएगा या ये इंतकाम की आग इसकी जिंदगी को और भी तारीक बना देगी? फजर की मोहब्बत और शेर की इंतकामी आग के दरमियान एक ऐसा करब है जो शायद दोनों की तकदीर बदल कर रख दे। शेर का मुस्तकबल अब उसकी अपनी हाथों में है और ये देखना दिलचस्प होगा कि वो किस राह पर चलकर अपनी तकदीर का फैसला करता है। शेर की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जो सबको हैरानकुन बना चुका है। उसके दिल में इंतकाम की इतनी शिद्दत है कि वो किसी भी कीमत पर अपने वालिद के कातिल का पीछा करने से बाज नहीं आ रहा। फजर ने बेशुमार कोशिशें की मगर शेर की जहनियत में कोई तब्दीली नहीं आई। फजर को यह अच्छी तरह अंदाजा है कि शेर के गुस्से और दर्द में छुपे राज को समझना जरूरी है ताकि वो अपनी जिंदगी के असल मकसद को पहचान सके। लेकिन शेर का दिल इंतकाम की ख्वाहिश से इतना भरा हुआ है कि वो किसी भी नसीहत को सुनने के लिए तैयार नहीं। शेर ने अपनी इज़्म इरादे को पक्का कर लिया है कि वो अपने वालिद की मौत का बदला हर सूरत में लेगा। वो हर दिन इस जुनूनी जज्बे के साथ जीता है कि इंतकाम की आग में जलकर उसका बदला पूरा करेगा। उसके जहन में सिर्फ एक ही मकसद है, अपने वालिद का इंतकाम। वो जानता है कि उस रास्ते में बेशुमार मुश्किलात आएंगी मगर वो इनसे खौफजदा नहीं है। शेर का मानना है कि अगर वो इस राह पर नहीं चलेगा तो उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा। दूसरी तरफ फजर की मोहब्बत और फिक्रों में एक तनाज़ा पैदा हो चुका है। वो शेर की तकलीफ को समझती है लेकिन वो ये भी जानती है कि इंतकाम के रास्ते पर चलना शेर की तबाही का बास बनेगा। वो शेर को बचाना चाहती है, उसकी जिंदगी को दरस्त समत में लाना चाहती है, लेकिन शेर की आंखों में इंतकाम की जलन उसका दिमाग सल्ब कर चुकी है। एक दिन शेर को ये मालूम होता है कि वो शख्स जिस पर उसने कभी शक नहीं किया था वही उसके वालिद का कातिल है। ये इंकशाफ शेर के अंदर आग लगा देता है और उसका इज़्म मजीद पख्ता हो जाता है। अब शेर फैसला करता है कि वो सिर्फ इस एक शख्स से इंतकाम नहीं लेगा बल्कि अपने वालिद की मौत में मुलवस हर फर्द से हिसाब लेगा। शेर की इंतकामी सोच मजीद शिद्दत अख्तियार कर लेती है और फजर उसे रोकती रहती है कि तुम इंतकाम से सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, मगर शेर का दिल नहीं मानता। आखिरकार शेर का रास्ता उसकी तकदीर के लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्या वो इस इंतकाम में कामयाब हो पाएगा या ये इंतकाम की आग इसकी जिंदगी को और भी तारीक बना देगी? फजर की मोहब्बत और शेर की इंतकामी आग के दरमियान एक ऐसा करब है जो शायद दोनों की तकदीर बदल कर रख दे। शेर का मुस्तकबल अब उसकी अपनी हाथों में है और ये देखना दिलचस्प होगा कि वो किस राह पर चलकर अपनी तकदीर का फैसला करता है। शेर की कहानी में जो मोड़ आया है वो न सिर्फ इसकी जिंदगी बल्कि उसके आसपास के लोगों की तकदीर पर भी गहरे असरात मुरतब कर रहा है। शेर के अंदर इंतकाम की आग ऐसी भड़क चुकी है कि उसका हर अमल, हर सोच और हर कदम सिर्फ एक ही मकसद के लिए है, अपने वालिद के कातिल का पीछा करना और इनसे हिसाब लेना। फजर की कोशिशों के बावजूद शेर का दिल इंतकाम की लज्जत से भरा हुआ है। वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं कि इंतकाम के रास्ते पर चलकर वो सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि अपने अजीजों को भी मायूस करेगा। फजर की मोहब्बत और उसकी फिक्र जो हमेशा शेर के लिए एक रहनुमाई बनकर सामने आती थी अब एक तनाज़े में बदल चुकी है। फजर का दिल रो रहा है क्योंकि वो जानती है कि शेर का इंतकाम की राह पर चलना सिर्फ एक खुदकश सफर होगा,
एक दिन शेर को एक ऐसा इंकिशाफ होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो शख्स जिस पर शेर हमेशा से मुकम्मल भरोसा करता आया था, वही उसके वालिद का कातिल निकलता है। ये खबर शेर के दिल में एक नई आग भड़का देती है। इसका अज़्म और भी पख्ता हो जाता है और वो इस यकीन के साथ इस रास्ते पर चलने लगता है कि उसका इंतकाम ही उसकी ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन फज्र का दिल बिखर चुका है। उसने हमेशा शेर को बचाने की कोशिश की थी, मगर अब वो जानती है कि अगर शेर अपनी इंतकामी आग में जलता रहा तो वो कभी सुकून नहीं पा सकेगा। फज्र का दिल इस बात पर रोता है कि शेर की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इंतकाम तक महदूद हो गया है और वो इसकी असल हकीकत को खो रहा है। शेर का दिल इस बात को समझने से इनकारी है कि इंतकाम की आग कभी भी सुकून का बायस नहीं बन सकती, बल्कि ये इंसान को और भी ज्यादा दिखी कर देती है। शेर की जिंदगी में अब एक और कशमकश शुरू हो चुकी है। वो इंतकाम की लज़्ज़त से उस कदर मगरूर हो चुका है कि उसने अपने इर्द गिर्द के तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को नज़रअंदाज कर दिया है। फजर की मोहब्बत में जो कमी थी वो अब इंतकाम की तलवार से और बढ़ चुकी है। शेर का दिल इस कदर गुस्से में डूबा हुआ है कि वो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं और फजर की कोशिशें बेअसर होती जा रही हैं। आखिरकार शेर का रास्ता उसके लिए एक गहरी आजमाइश बन चुका है। उसका इंतकाम का जज्बा न सिर्फ उसकी ज़िंदगी के लिए बल्कि इसके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी एक संगीन खतरा बन चुका है। फजर की मोहब्बत और शेर की इंतकामी आग के दरमियान एक ऐसा करब है जो दोनों की तकदीर बदल सकता है। शेर का मुस्तकबल अब उसके अपनी हाथों में है और ये शेर की कहानी में एक नया बाब खुल चुका है और ये बाब हर लम्हे में एक नया मोड़ ले रहा है। शेर का दिल अब सिर्फ इंतकाम की आग से जल रहा है और उसकी आंखों में बेपनाह गुस्सा और दुख की शिद्दत उसके अरद गिरद के तमाम रिश्तेदारों को भी बेचैन कर रही है। शेर का यकीन है कि अगर वो अपने वालिद की मौत का बदला नहीं लेगा तो उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहेगा। उसका हर दिन सिर्फ एक ही मकसद के लिए गुजर रहा है, अपने वालिद का इंतकाम लेना। फजर, जो शेर के लिए हमेशा एक रहनुमाई की मानद थी, अब एक नए करब का शिकार हो चुकी है। वो शेर की तकलीफ और दर्द को बखूबी समझती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि इंतकाम का रास्ता शेर को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। इसकी मोहब्बत, जो कभी शेर के लिए सुकून का बास बनती थी, अब एक संगीन मसला बन चुकी है। फज्र शेर के गुस्से को देखते हुए बेबसी का शिकार हो चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि शेर का दिल इस वक्त इतने सख्त हो चुका है कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। एक दिन शेर को एक ऐसा इंकिशाफ होता है जो इसके दिमाग को मुकम्मल तौर पर झंझोड़ कर रख देता है। वो शख्स जिस पर शेर ने कभी भी शक नहीं किया था, वही उसके वालिद का कातिल निकलता है। शेर की दुनिया पल भर में बदल जाती है और उसका दिल इंतकाम की एक ऐसी लहर से भर जाता है जिससे उसका रास्ता और भी पेचीदा हो जाता है। अब शेर का अज़्म मजीद मजबूत हो जाता है कि वो इस एक शख्स को नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने वालिद की मौत में मुलव्वस हर फर्द से हिसाब लेगा। शेर का दिल इस बात को तस्लीम करने से इनकारी है कि इंतकाम की राह उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर सकती है। वो ये नहीं समझ पा रहा कि जिस बदले का वो इतने दिनों से पीछा कर रहा है, वो दरअसल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। फजर की तमाम कोशिशों के बावजूद शेर की इंतकामी जहनियत में कोई कमी नहीं आ रही। वो फजर को भी अपने रास्ते में एक रुकावट समझता है और उसे महसूस होता है कि फजर की मोहब्बत और फिक्र सिर्फ उसकी इंतकामी जज्बे की राह में रुकावट डाल रही है। फजर का दिल टूट चुका है, क्योंकि वो जानती है कि शेर का इंतकाम उसे एक अंधी गली में ले जा रहा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। फजर की मोहब्बत शेर की जिंदगी में एक रोशनी थी, मगर अब वो रोशनी भी मानद पड़ चुकी है। शेर का दिल सिर्फ इंतकाम के धंधे में खो चुका है और फजर का दर्द इस बात पर है कि शेर का अपना रास्ता अब उसकी तकदीर के लिए एक भारी बोझ बन चुका है। शेर की जिंदगी में अब एक संगीन दौर शुरू हो चुका है। वो जिस शख्स को कभी अपना दोस्त, अपना हमसफर समझता था, अब वही शख्स उसके लिए दुश्मन बन चुका है। शेर का दिल इस बात से नहीं जड़ रहा कि इंतकाम से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि ये इंसान को अपने अंदर की इंसानियत से दौर कर देता है। फजर का दिल उसकी हालत देखकर खून के आंसू रोता है, लेकिन वो जानती है कि शेर की तकदीर अब उसके अपनी हाथों में है। शेर का मुस्तकबल और उसकी जिंदगी की हकीकत सिर्फ एक सवाल में बदल चुकी है। क्या वो अपनी इंतकामी आग में जलकर खुद को बचा पाएगा, या फिर यह इंतकाम की आग शेर की जिंदगी को हमेशा के लिए जला देगी? शेर की कहानी एक पेचीदा दायरे में दाखिल हो चुकी है, जहां हर लम्हा उसकी तकदीर का फैसला करने के लिए एक नया रास्ता खुलता है। उसकी आंखों में जो इंतकामी चमक है, वो न सिर्फ उसकी जात को जला रही है, बल्कि इसके इर्द गिर्द के सब लोगों की दुनिया भी धंधला रही है। शेर का अकीदा है कि इंतकाम उसकी जिंदगी की वाहिद हकीकत है और इस हकीकत को साबित करने के लिए वो हर कदम उठा रहा है, चाहे वो कदम उसे कहाँ तक ले जाए। फजर, जिसे शेर की मोहब्बत और हमदर्दी का दरिया बनकर उसकी जिंदगी में सुकून देना था, अब एक नया करब झेल रही है। फजर का दिल शेर के लिए हमेशा नर्म रहा था, लेकिन अब उसकी मोहब्बत शेर के इंतकाम की लज़्ज़त में गुम होकर एक बोझ बन गई है। फजर जानती है कि शेर की जितनी भी मदद करे, वो उसकी अंदरूनी आग को ठंडा नहीं कर सकती। वो शेर के गुस्से को समझती है, मगर वो ये भी जानती है कि उस रास्ते पर चलकर शेर अपने आप को तबाह कर देगा। शेर का दिल इस वक्त इतनी शदीद नफरत और गुस्से से भरा हुआ है कि वो किसी भी बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। फजर की हर बात, उसकी हर कोशिश
शेर के लिए बेमानी हो चुकी है। शेर का अकीदा ये है कि अगर वो अपने वालिद के कातिल से इंतकाम नहीं लेगा तो उसकी जिंदगी बेमकसद होगी। वो सोचता है कि बदला ही उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद है और जब तक वो इस मकसद को हासिल नहीं करता वो चैन से नहीं बैठेगा। एक दिन जब शेर को अपने वालिद के कातिल का चेहरा मालूम होता है तो इसकी दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। वो शख्स जिस पर शेर ने कभी शक नहीं किया था वही उसके वालिद का कातिल है और शेर का दिमाग इस इंकिशाफ से हल कर रह जाता है। उसकी दुनिया के सारे उसूल, उसके तमाम ख्यालात एक लम्हे में तब्दील हो जाते हैं। शेर का दिल इंतकाम की एक नई लहर से भरा हो जाता है और वो फैसला करता है कि अब वो सिर्फ इस एक शख्स से बदला नहीं लेगा बल्कि वो अपने वालिद की मौत में मुलव्वस हर फर्द से हिसाब लेगा। शेर का ये नया अज़्म उसके लिए एक नए सफ़र का आगाज़ होता है, लेकिन फज्र का दिल इस सफ़र के नतीजे से खौफज़दा है। फज्र का यकीन है कि शेर का इंतकाम उसे एक अंधी गली में ले जाएगा जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी। वो चाहती है कि शेर अपने गुस्से को काबू में रखे और अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को समझे, लेकिन शेर की आंखों में इंतकाम की जलन उसको किसी भी बात को सुनने से इनकार कर रही है। फजर की मोहब्बत शेर के दिल में अब इतनी जगह नहीं रखती। उसका दिमाग इंतकाम के रास्ते पर मुकम्मल तौर पर मरकूज हो चुका है। शेर का ये मानना है कि अगर उसने बदला ना लिया तो वो अपने वालिद की यादों में उसका हक अदा नहीं कर सकेगा और उसके लिए ये एक इंतहाई नाकामी होगी। फजर का दिल दर्द में डूबा रहता है क्योंकि वो जानती है कि शेर को बचाना अब इतना आसान नहीं रहा। वो शेर की मोहब्बत में गमगीन है कि वो खुद को तबाही की राह पर डाल रहा है, मगर उसके लिए कुछ भी। शेर की कहानी में जो पेचीदगियां अब तक जन्म ले चुकी हैं वो एक ऐसी मार्का आराई बन चुकी हैं जो ना सिर्फ शेर की जिंदगी बल्कि उसके आसपास के लोगों की तकदीर को भी शक्ल दे रही है। शेर का दिल इंतकाम की आग से भर चुका है और इसका हर लम्हा एक नए अज़्म के साथ गुजरता है कि वो अपने वालिद का बदला लेकर ही दम लेगा। उसका दिल और दिमाग अब सिर्फ एक ही बात पर मरकूज है, अपने वालिद के कातिलों से हिसाब लेना और इनको उस दर्द का जायका चुखाना जो उसने अपने वालिद की मौत के वक्त महसूस किया था। फजर जो शेर की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और मोहब्बत की अलामत थी, अब उसके रास्ते में एक संगीन रुकावट बन चुकी है। उसकी मोहब्बत और फिक्रमंदी की तमाम कोशिशें शेर के इंतकामी जज्बात के सामने बेअसर हो चुकी हैं। फज्र की सारी दुआएं और कोशिशें अब शेर के लिए एक बोझ बन गई हैं। वो जानती है कि शेर का दिल इतना जल चुका है कि वो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं और इसका सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, इंतकाम। फज्र को ये खौफ है कि शेर अगर अपने इंतकाम के पीछे लगा रहा तो वो न सिर्फ अपने आप को बल्कि इन लोगों को भी तकलीफ देगा जो इसके करीब है। शेर की जिंदगी में अब एक नया अज़्म है, लेकिन वो अज़्म इंतकाम का अज़्म है। उसके दिल में वही शिद्दत है जो किसी जानलेवा जंगजू के दिल में हो सकती है। वो जानता है कि उसका रास्ता संगीन और खतरात से भरा हुआ है, मगर वो उन खतरात से नहीं घबराता। शेर का मानना है कि उसका इंतकाम उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद है और वो अपने वालिद की मौत का बदला लेकर ही चैन से सांस लेगा। उसका दिल अब उस आतिश में जल रहा है जिससे कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता। एक दिन जब शेर को ये हकीकत पता चलती है कि वो शख्स जिस पर उसने कभी शक नहीं किया था वही उसके वालिद का कातिल है, तो उसका दिल एक गमगीन खुशी से भर जाता है। शेर की दुनिया एक लम्हे में बदल जाती है। इसका ज़हन इस इंकिशाफ से हिल जाता है और इसकी दुनिया का पूरा नक्शा बदल कर रह जाता है। शेर का दिल इंतकाम की लज़्ज़त से और भी ज्यादा पिघलता है और वो पूरी तरह इस एक मकसद में मशगूल हो जाता है, बदला। लेकिन फज्र का दिल एक दर्द की लहर से भर जाता है क्योंकि वो शेर को इस रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकती। फजर को मालूम है कि अगर शेर इस बदले के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा तो वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खो देगा। फज्र का दिल शेर के लिए हमेशा